तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकालेंगे। एक तरीका फॉर्मूले की मदद से मैं सिखाऊंगा और दूसरा तरीका भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भुजा क्या होता है। देखिए भुजा जो होता है, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं की कुछ लंबाइयां होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को ही हम क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। और इस रेखाखंड की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये वाला भी जो है ये भी एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड की लंबाई जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। और इस वाले रेखाखंड की लंबाई जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और ये सभी रेखाखंड क्या हैं, ये भुजाएं हैं। इसलिए एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं होती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं वो बराबर हैं। ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसलिए ये त्रिभुज जो होगा कैसा होगा, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं तो होंगी समान और एक भुजा होगी अलग। इसी तरह से आप इस वाले एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इस वाली भुजा की लंबाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इस वाली भुजा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, जो कि अलग है, इन दोनों की लंबाइयों से अलग है। इसलिए ये जो होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए दो भुजाओं की लंबाई समान होगी, एक भुजा की लंबाई अलग होगी, तभी समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। आप यदि समद्विबाहु त्रिभुज को याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं। समद्विबाहु जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि बराबर दो भुजा। समद्विबाहु शब्द में ही समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा छिपी हुई है, यानी बराबर दो भुजाएं क्या कहलाएंगी। यदि किसी त्रिभुज की बराबर दो भुजाएं हैं तो वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए अब समझते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है जिस फॉर्मूले की मदद से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों जो सूत्र है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a/4 √4b² - a²। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आप इसको एक दो बार यदि लिखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको क्या है, a/4 √4b² - a²। यहाँ पर a और b क्या है, ये देखिए क्या है। a बराबर जो है अलग भुजा की लंबाई, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर एक भुजा अलग होगी, उसकी लंबाई को किससे डिनोट करेंगे, a। और b बराबर जो है बराबर भुजाओं की लंबाई होगी। तो आई होप आपके ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। तो फ्रेंड्स मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है जो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। तो ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज ABC है जिसे क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो AB है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है और BC की 6 सेंटीमीटर लंबाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A और B की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a बराबर जो होगा वो कितना होगा, a बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि a जो है अलग भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और b की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है a/4 √4b² - a²। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है, बस अब वैल्यूज़ को पुट करना है। चलिए करते हैं वैल्यूज़ को पुट। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी है, a की वैल्यू है 6, अपॉन में ये 4 ऐसे ही, √4 और b की जगह पर कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई b की जगह पर 10 का स्क्वायर माइनस a की जगह पर कितना, 6 का स्क्वायर। इस तरह से हमें ये वैल्यू को पुट करना है और इसे आगे हम
अब सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 6/4 ये लिखा हुआ है, तो हम इसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं। काट देंगे, कितने से कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों ही 2 से कटेंगे, तो 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 3/2 अंडर रूट 4 को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 10 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 100, और -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक, इस तरह से हमें लिखना है और इसे आगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3/2 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 4 × 100 हो जाएगा 400 -36। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इसे घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 400 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा 364 ये आ जाएगा। इस तरह से जब आप इसको घटाएंगे तो हमें 364 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक करना आसान था, यहाँ तक कर सकते हैं यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, लेकिन इससे आगे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे आगे हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। यानी कि यहाँ पर अंडर रूट में 364 है, यानी कि यहाँ पर हमें निकालना होगा 364 का वर्गमूल, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, आइए इस बात को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स को आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि वो एग्जाम्पल्स की मदद से आपके समझ में ये 100% आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया अंडर रूट 124 और सेकंड मैंने लिया अंडर रूट 64। इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें करने होते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर जो भी हम वर्गमूल निकालेंगे उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 124 है तो 124 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि हमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वे ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से और सिर्फ 1 से कटती हैं, इनके अलावा किसी और संख्या से अभाज्य संख्याएं नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो काटेंगे वो 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से काटेंगे तो 2 × 12 और 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 × 6, 2 × 2। अब यहाँ पर 31 हो गया है। अब आप देखिए 31 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ खुद से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसलिए 31 एक अभाज्य संख्या है तो 31 को हम 31 से ही काटेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 124 की जगह पर लिखा जा सकता है कितना, 2 × 2 × 31, 2 × 2 × 31। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जोड़े बनाने होते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 का हमें एक जोड़ा मिल रहा है, इसलिए इस 2 में से हम 2 को करेंगे बाहर। 31 का हमें कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए 31 अंडर रूट में इस तरह से ही छोड़ देना है। इसके बाद 64 को हम किस तरह से करेंगे इसे भी देखते हैं। देखिए 64 के हम वर्गमूल करेंगे तो हम सबसे पहले 64 को करेंगे 2 से डिवाइड। 2 से जब हम डिवाइड देते हैं 2 × 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 और 1 इधर जाएगा, 2 × 12, फिर 2 से करेंगे 2 × 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 × 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 × 2। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसे भाग करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 64 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 2। इस तरह से 6 बार हम इसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और × 2। इस तरह से हमें इसे लिख लेना है। और अब यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे। देखिए 2 का एक जोड़ा हमें मिल जाएगा, फिर इसी तरह से 2 का यहाँ पर भी हमें एक जोड़ा मिल जाएगा और इसी तरह से 2 का भी हमें यहाँ पर एक जोड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे लिखना है और लिखने के बाद इनकी करनी है गुना। तो अंडर रूट 64 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8। यानी 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में है अंडर रूट 364। तो इस अंडर रूट 364 को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर आइए समझते हैं इसको किस तरह से करना है। तो ये है अंडर रूट 364। अंडर रूट 364 का वर्गमूल हमें निकालना है तो सबसे पहले करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 364 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमेशा हमें सबसे छोटी संख्या से काटना होता है। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या से हम इसे भाग करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कट जाएगा तो 2 से हम इसे भाग करेंगे। 2 × 2, 1 इधर जाएगा, 2 × 8 16, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 18 और 2 × 2। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 91। तो 91 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से, ना
ना ही 5 से इस तरह से ही कटेगा 7 से जब इनसे भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 2 इधर जाएंगे 7 या 21 यानी 13 7 91 होते हैं। अब इसे 13 भी किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। इस तरह से जब हम √364 को लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2 × 2 × 7 × 13। अब इसके बाद यहाँ से हम जोड़ा बनाएंगे, 2 का एक जोड़ा बन जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे आगे की तरफ जो ये लिखा हुआ है 7 × 13, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 7 और 13 की वापस से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 91 क्योंकि 13 7 91। तो ये हो जाएगा 2√91 यानी कि √364 की जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2√91। तो ये जो बन जाएगा हमारा हो जाएगा 3/2 2√91। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अब 91 सॉरी, तो यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड दे देंगे हम, ये कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 3√91। यहाँ पर जो होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो फाइनल आंसर अभी नहीं मिला है। जब भी हमें फाइनल आंसर मिलेगा हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी हमसे क्षेत्रफल पूछा गया हो तो हमें यहाँ पर जो भी मात्रक होता है उसको लिखना होता है और उसकी घात करनी होती है 2। जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये चीज़ हमें हमेशा करनी है, वरना हमारा जो आंसर होगा वो अधूरा माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा किस तरह से एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है उस चीज़ को भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया हो या कोई भी त्रिभुज दिया गया हो और उसके हमें तीनों भुजा पता हो तो हम उसे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने समझाया है हीरोन के फॉर्मूलाज की मदद से क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका क्षेत्रफल आपको निकालना है और कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये त्रिभुज मैंने लिया है जिसकी 2 भुजाएं क्या हैं 5-5 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।